तो हेलो भाई, कैसे हैं आप। तो आज का जो चैप्टर है मेरा ज्योमेट्री है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं गगन प्रताप सर की जो क्लास नोट्स की सॉल्यूशंस है। आप देख सकते हैं कि एडवांस मैथ में पहला चैप्टर ज्योमेट्री था और जो टॉपिक था लाइन एंड एंगल्स था। इसमें 28 क्वेश्चंस टोटल थे। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक, और हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। वन एक ही वीडियो में कंप्लीट। ज्योमेट्री का जितना भी वीडियो लाने जा रहे हैं वो सारे कंप्लीट आएंगे, एक टॉपिक एक डे में, ठीक है। गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स का सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है। और पूरा मतलब आसान तरीका से बताएंगे कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम बिना बात किए हुए, बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हम जिसको भी कहीं भी डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इसमें डाउट है, तो मैं उसको रिपीट करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। अभी जो पहला इसमें थोड़ा सा जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे कि क्या सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देना है। पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट 0 डेसिमल फिगर और अ सर्किल विथ 0 रेडियस। इसका पॉइंट, जिसे एक पॉइंट दे दिए, इसका कुछ रेडियस भी नहीं है, 0 रेडियस है, ठीक है। अब लाइंस पढ़ेंगे। लाइंस क्या होता है, वन डायमेंशन फिगर होता है जिसमें वन डायमेंशन लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। लाइन का कोई एंड्स नहीं होता है, ठीक है। एक कहीं भी लाइन खींच सकते हैं, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। नो एंड पॉइंट होता है, इतना समझना, ठीक है। एक देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट समझाते हैं कि अ लाइन विथ अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे अब बताने जा रहे हैं कि लाइन क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ किए, ये हो गया क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी है। तो आज जो हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, एंडिंग पॉइंट उसका नहीं होता लाइन का, ठीक है। बस इसमें इतना ही दिया हुआ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लाइंस। लाइंस जो सिंपल सा हम ड्रॉ करेंगे वो लाइंस होता है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर डीप में तो पढ़ना ही है, रे क्या होता है। देखिए लाइन सेगमेंट का 2 इंड पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ इंड पॉइंट कर दिए, ये 2 इंड पॉइंट हो गया, ठीक है। रे क्या होता है, अ लाइन विथ यूनिडायरेक्शनल लेंथ। देखिए यूनिडायरेक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जो वन लेंथ होगा उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, या फिर एंड पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रे कर दिए, देखिए कहीं यहाँ पे तो एंड पॉइंट होगा, लेकिन एक जो होगा यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब कि उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, वन एंड पॉइंट होगा। लाइन विथ यूनिडायरेक्शनल लेंथ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि ये एंगल है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए अब सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180। ये यूज होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक होता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में बता रहे हैं, समपूरक, समपूरक कौन होता है, ठीक है। हिंदी में आप कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कोटि पूरक को होता है, ठीक है। ये याद रखना है। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोटि पूरक। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक एंगल दिया हो रहेगा, इसमें आपसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखिए एंगल मान लेते हैं कि 43 डिग्री दिया हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा। तो हम अभी बताए थे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री, दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। तो 43 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 147 जोड़ेंगे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री अभी पता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 43 में हम क्या ऐड करेंगे कि 180 आ जाएगा, तो 137 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखिए 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 88 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। वही 12 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 188 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब सप्लीमेंट्री 180 178 हो गया। अब मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा हुआ, तब ना दोनों का सम 180 हो, दोनों का सम 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल,
तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा जो हम संपूरक कोण इसी को बोलते हैं, ठीक है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यहीं से तो क्वेश्चंस बनेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा मैं मतलब कि स्टार्टिंग का टॉपिक है तो बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मतलब घबराने की दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तरीका से बताने जाएंगे और सबसे इजी वे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं कहीं पूछ देगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना होता है, तो 90 डिग्री, ये भी हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी यूज आएगा, ये भी यूज करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन पे आ गए हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन लेकर आया है। देखिए, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह है, ठीक है। अब देखिए, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात रखना, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, ठीक है, कोटि पूरक से 14 डिग्री कम है, तो उसका एंगल का मान निकालना है। मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो थीटा मान लिए कोई एंगल, देखिए कोण का मान उसके कोटि पूरक से 14 डिग्री कम है, तो इसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा, थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो 90 माइनस थीटा, अभी तो पता है इससे कितना डिग्री कम है, 14 डिग्री कम है, तो माइनस कर देंगे 14 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा तो इधर थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा बराबर 90 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू ही तो निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 8 16, 8 दूनी 16, 38 डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी मेन क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक। अब बोल रहा है द मेजर ऑफ एन सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल्स, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ इट्स पार्टिकुलर एंगल। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिख रहा है, बोल रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण, मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, AI पेन तो नहीं है, देखिए थीटा है, इसका जो हम संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 180, एक मिनट, ये भी पेन ठीक ठाक नहीं है, ये क्या हाइलाइटर है, ये क्या है, हाँ पेन है, इसका हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ठीक है, पेन ले लिए हैं, मान लेते हैं कि थीटा एक हो गया, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बोल रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उसके उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, 4 गुने से कितना डिग्री अधिक है, 10 गुना अधिक है, किसी कोण का संपूर्ण कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो इसका 4 गुना कर देंगे 10 डिग्री अधिक है, जो ये हो गया संपूरक कोण, मान लेते हैं थीटा हो गया, इसका संपूरक कोण है, ये संपूरक कोण है उस कोण का, मतलब इस कोण का 4 गुने से 10 अधिक है, याद समझना है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देते हैं, किसी कोण का जो संपूरक कोण है, मान लेते हैं थीटा हो गया, इसका संपूरक कोण 180 माइनस थीटा हो गया, फिर उस कोण के 4 गुने से, मतलब कि जो थीटा है इसका 4 गुना लेना है, तो 4 थीटा हो जाएगा, 4 गुने से 10 अधिक है, 10 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब थीटा का वैल्यू निकाल देना, ये थीटा इधर जाएगा तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा इधर है, इधर करेंगे तो 5 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 180 इधर था, एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 170, ठीक है। अब हमको निकालना है अब थीटा का वैल्यू, थीटा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 या 15, 2 17, 20, 5 24, 34 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, थीटा का वैल्यू 34 डिग्री। अभी सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, समझने वाली बात आएगा और हम अच्छी तरीका से बताने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल के का जो सप्लीमेंट्री एंगल इज 412x + 4 है, ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 6x, के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कितना 6x, तो के का वैल्यू निकालना सिंपल सा है, कौन के का संपूरक कोण कितना है, इतना डिग्री, तो के मान लेते हैं, तो के का संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस के हो जाएगा, के का संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस, तो के ही होगा,
लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 6x, के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देखिए के है, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद बोल रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के भी दिया हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो हम एक बात आपको बताए थे क्या, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना होता है आपको हम बता चुके हैं, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री और जो सप्लीमेंट्री होता है उसका डिफरेंस हम बताए हुए हैं, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसी तरीका से हम ले लेंगे, अगर के का कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, कितना दिया, कोटि पूरक दिया हुआ 6x, और सप्लीमेंट्री कितना दिया हुआ है 12x+4, हम इस तरीका से बनाएंगे तो लॉन्ग चल जाएगा, तो हम शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस 100, दोनों का डिफरेंस 90 आना चाहिए, तो 12x+8 - 6x बराबर कितना होना चाहिए 90। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, और जो 90 में से 8 गया तो उधर कितना बचेगा 82 बचेगा, कितना हो जाएगा 82, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, 8 माइनस हुआ 6x, सॉरी 12x+4 यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 12x+8 कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, 12x+ कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x का वैल्यू यहाँ पे 4 घटेगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ था, हम गलती से हम 8 लिख दिए थे, ठीक है। तो 4 करेंगे तो 86 आ जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो कटेगा तो नहीं है, हाँ कट जाएगा, 6x बराबर 86 आ गया। तो क्यों काटना है, हमको निकालना वैल्यू किसका है, के का मान निकालना है ना। अच्छा के का वैल्यू निकालना है, बोल रहा है के का मान निकालना है, तो के का मान कैसे निकलेगा, 6x बराबर 86 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 4 डिग्री, 6x बराबर के दिया हुआ है, हाँ 6x बराबर कितना है के है, तो हमको निकालना है, एक मिनट 6x बराबर 86, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 86 निकल गया, ठीक है। जब ये 86 निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो के का वैल्यू फाइंड करना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं, तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब के का वैल्यू 4 डिग्री लेंगे तभी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझने वाला था। हम पहले 6x का वैल्यू फाइंड कर दिए, 86 आ गया, अब 6x ये 86 आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, मतलब ये 86 है तो ये 4 डिग्री होगा, ठीक है, 4 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एंड बाई दो समपूरक कोण है, ठीक है। यदि कोण एक्स का समपूरक कोण कोण बाई के कोटिपूरक कोण का आधा है, याद करना समझने वाली बात है, क्या बोल रहा है, पहले एक्स एंड बाई दो समपूरक कोण है, ठीक है, एक्स ले लिए एक्स बाई ले लिए, दोनों समपूरक कोण है, दो समपूरक कोण, एक बात समझना कि जब दो समपूरक कोण कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का जो सम है कितना होगा 180 डिग्री होगा, मतलब कि एक्स प्लस बाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक्स प्लस बाई बराबर 180 डिग्री लिख दिए सबसे पहले, क्योंकि इतना वैल्यू होता है समपूरक कोण का मान। अब बोल रहा है कि कौन एक्स का समपूरक कोण, एक्स का अगर हम समपूरक कोण निकालेंगे तो मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, एक्स का समपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स का समपूरक कोण लिख देंगे 180 माइनस एक्स, फिर बाई के कोटिपूरक कोण का आधा है, तो बाई का कोटिपूरक निकालना है, तो बाई का कोटिपूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस बाई हो जाएगा, बाई का कोटिपूरक 90 माइनस बाई होगा, किसका आधा है बाई के कोटिपूरक कोण का आधा है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, यही तो होगा। अगर इसका वैल्यू 2 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल से बात है, तो इसमें कुछ नहीं करना। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्स एंड बाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2x बराबर 90 माइनस बाई हो जाएगा, तो ये इधर चलेगा, तो 360 में से अगर बाई जाएगा तो कितना बचेगा, इतना नहीं, इतना सॉल्व नहीं करना, सीधा समझने की बात है। यहाँ पे इतना का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही दिए हैं। अब यहाँ से एक बात समझना है, जैसे कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस बाई, यही तो होगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस बाई, या फिर बाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे
तो बाई का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 180 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 180 माइनस एक्स है, तो बाई वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऊपर में बाई हो जाएगा 90 माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब वैल्यू फाइंड करेंगे 2 बाई बराबर 90 माइनस बाई हो जाएगा, इधर बाई आ जाएगा तो 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 90, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 30 या 90 मतलब 30 हो जाएगा। बाई का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया, तो हमको निकालना है एक्स इक्स टू बाई। बाई का मतलब 30 डिग्री है, बाई इक्स टू एक्स निकालना ना। अगर बाई का वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ से बाई 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 150 होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। मतलब एक्स बाई का 30 तो एक्स का वैल्यू 150, रेशियो निकालना है। तो 1:5, तो किसका बोल रहा है एक्स इस टू बाई ना, तो एक्स हो गया 5 1 5:1 5:1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे 2 गुना है ए का सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले समझना है कि एंगल ए लेते हैं, मान लेते हैं कि एंगल ए है, कौन ए का समपूरक कोण, तो ए का समपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, 180 माइनस ए हो जाएगा। उसके कोटि पूरक कोण के दुगने। अब देखिए ए का कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, ए का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस ए होगा, ए का कोटि पूरक कोण यही तो होगा, तो कोटि पूरक कोण के दुगने, तो 90 माइनस ए का दुगने से 40 डिग्री क्या है अधिक है, दुगने से 40 डिग्री क्या है अधिक है। जो संपूरक कोण है ये जो है दुगने से अधिक है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए का। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकालना है, ए का संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। अब वैल्यू पहले फाइंड करेंगे ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस ए बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा 180 माइनस 2a। ठीक है, प्लस 40। अब यहाँ से ये 180 सेम है तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ये 2a है इधर आ जाएगा तो एक प्लस 2a आ जाएगा, 2a में से एक चल जाएगा तो फिर a बचेगा। मतलब कि a का वैल्यू हम निकाल लिए 40 डिग्री, a का वैल्यू अगर 40 डिग्री फाइंड कर लिए हैं तो हमको निकालना क्या है, a का वैल्यू 40 डिग्री। तो हम बोल रहा है कि ए का संपूरक कोण, तो ए का संपूरक कोण निकालना है, तो संपूरक कोण 180 माइनस ए होता है मतलब कि 140 डिग्री आ जाएगा। और बी और कोटिपूरक कोण, तो अगर ए का वैल्यू 40 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक दोनों का सम होता है 90 डिग्री, मतलब कि कोटिपूरक 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम पूछ रहा था कितना आ गया 190 डिग्री ही तो आ जाएगा, 190 डिग्री ऑप्शन में है तो इज राइट आंसर। 190 डिग्री क्या होगा राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है और हम आसान तरीका से बताने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी ट्रायंगल इफ थीटा बराबर 80 डिग्री है। ठीक है, देन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 एंगल्स विल बी। तो कितना होगा, पहला ए 80 डिग्री दिया हुआ, मान लेते हैं कितना दिया हुआ, ए 80 डिग्री दिया हुआ। जब ये 80 डिग्री दिया हुआ है तो जब दो साइड ये इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। मान लेते हैं ये 80 डिग्री है तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा डिग्री। इसके सामने का एंगल इक्वल होगा, जैसे ये 3 है, ये 3 है ना, तो इसके सामने का एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी 3 है तो इसके सामने का एंगल हो जाएगा थीटा। तो दोनों एंगल समझने की बात है कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल ए वाला इक्वल हो जाएगा, ए वाला इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमको निकालना है जो निकाल देंगे। क्या निकालना है, तो बोल रहे अन्य दो प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो थीटा थीटा हो गया, मान लेते हैं कि दो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ये 80 डिग्री माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 100 डिग्री, मतलब कि थीटा बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री हमको मानना है थीटा। तो अन्य दो प्रत्येक कोणों की माप क्या होगा, तो 50 डिग्री, 50 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द, अभी जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सब सिंपल आएंगे, अभी सारे बताने जा रहे हैं। एंगल्स आर शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज इसमें कंसेप्ट अप्लाई होगा
कि जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ए बी सी ए ट्राइंगल हो गया, जो ए एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये याद रखनी है। मतलब कि ये थीटा डिग्री हो जाएगा प्लस 6 डिग्री होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। और इसी कंसेप्ट से हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट बनेगा, यूज करेंगे और इसी से हम बनाएंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट बनाएंगे, जैसे कि ये एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, यही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल ये हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे कि ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये 3 है 4 है, मतलब ये एंगल उतना हो जाएगा 1 एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्राइंगल देख लीजिए, ये ट्राइंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला देखिए, तो ये वाला हो जाएगा 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8। एक बात याद रखना है कि ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये याद रखनी है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, जब भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसे कि ये है, बी है, सी है, डी है, तो जब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, ए बी सी डी यहाँ पे मान लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो याद रखना, जब सारा का सम 360 डिग्री होता है, तो सबको सम करेंगे इतना को, तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 360। अब हम आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले एक कंसेप्ट समझना क्या है। ठीक है, कंसेप्ट छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन पैरेलल लाइंस के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, पैरेलल लाइंस टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, दो और जो लाइन होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो और मतलब कि टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। जैसे कि हम लिख दिए एल पैरेलल एम, तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे एक ए ले लिए और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये एल हो गया, ए एम हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, कभी इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, नहीं करेगा। यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस, अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस है तो यहाँ भी डी डिस्टेंस हुआ, ठीक है। दोनों का पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जो दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, क्या रहता है, डिस्टेंस सेम रहता है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, और इसी कंसेप्ट से हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको लाइन लेना है, तो कैसे लाइन आएगा, एक मिनट, लाइन लाना था, तो लाइन तो सीख गए कहाँ से लाया जाता है, ठीक है। अब हमको देखना क्या है कि एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट तो बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइन लेना है, दो रे, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन ले रही है, एक यहाँ पे लाइन ले रही है, ठीक है। दो लाइन ले लिए, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम तीन चीज़ें समझेंगे, इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है। अब इससे इससे हम समझने जा रहे हैं मेन कंसेप्ट, जो इस चैप्टर का जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंसेप्ट हम समझेंगे। सबसे पहले हैं, यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं, एक यहाँ पे भी हो जाएगा, सब एंगल हो जाएगा, ए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक है। ये हो गया, पाँच यहाँ ले लेते हैं, चलिए छः यहाँ ले लेते हैं, फिर सात, फिर आठ। तो इस कंसेप्ट में हम देखेंगे सारे रूल्स इसी कंसेप्ट से आएंगे। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे क्या है कि जो ए बी है पैरेलल किसके है, सी डी के, एंड जो एफ ई एफ है इज ट्रांसवर्सल लाइन है। ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो यहाँ पे ई एफ जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं समझना, बस एक कंसेप्ट है। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है पढ़ेंगे इसमें, कोरस्पोंडिंग एंगल, इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल्स पढ़ेंगे, एक अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। दो चीज़ तो पढ़ना इसमें कंपलसरी है। अब यहाँ पे कौन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है, जो एंगल 1 है, देखिए ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होगा, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 और जो एंगल 5 होगा ये इक्वल होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एंगल जो 4 और 8, यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ से फिर से कलर अलग कर देते हैं, यहाँ पे जो 4, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 8 है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं एंगल 2 और 6, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6। उसके बाद जो एंगल जो 3 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स, क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब अल्टरनेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, जो देखिए ये यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, जो क्रॉस वाइज होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। मतलब कि जो एंगल्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल्स होगा, ये वाला एंगल्स के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, और ये वाला एंगल्स के क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो इसी के बारे में बताना था बस। अब देखिए दो चीज़ समझना क्या है कि जो दोनों का जो सम होगा, जिससे कि एंगल 4 और 5, एक मिनट, एंगल यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो यहाँ से, ठीक है, ये एंगल 4 था, ये एंगल 4 था और एक एंगल 5 था, ये दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये याद रखना। ये दोनों का सम, इसका और इसका दोनों का सम, इसका इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब जो होता है अल्टरनेटिव एंगल्स का जो सम हम करेंगे 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था उसको बता दिए, अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है। जो जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम पैरेलल लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हम पैरेलल लाइन बना दिए, ठीक है। ये हम क्या लाइन बनाए हैं, पैरेलल लाइन। क्यों बनाए हैं पैरेलल लाइन, क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि अभी हम बताए थे, जब ये पैरेलल लाइन हो, यहाँ से लाइन क्रॉस करता हो, ठीक है, जब ये पैरेलल लाइन हो और यहाँ से जब लाइन क्रॉस करता हो, तो हम क्या बोले थे, ये अगर 3x है तो ये वाला करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये भी 3x होगा। जब ये 3x है तो ये भी क्या होगा, 3x। अब टोटल 5x है, तो कहने का मतलब यहाँ होगा 2x हो जाएगा, यही तो होगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी पैरेलल डी है, जब ए बी पैरेलल डी है और हम पैरेलल बनाए हैं इस एक लाइन को, तो ये भी तो पैरेलल हो गया, मतलब 4x प्लस 2x, ये दोनों का सम हम क्या बताए थे, 180 डिग्री होगा। अभी तो बताए हैं, जब अल्टरनेटिव जो एंगल्स होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अभी तो हम जस्ट बताए हैं, देखिए यहाँ पे अभी जो ये दोनों का जो ये दोनों का जो सम कितना होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स का, अल्टरनेटिव नहीं मतलब कि ये दोनों साइड का सम, सॉरी अल्टरनेटिव नहीं, ये दोनों साइड का जो सम होगा जब दो पैरेलल लाइन क्रॉस करता हो, ठीक है। और ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन क्रॉस करता हो तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये याद रखनी है। यहाँ पे गलत लगता लिख दी है क्या, सॉरी नहीं, ठीक, एंगल 4, 1 2 3 4, हाँ एंगल 4 प्लस 5 होगा, ठीक है।
लेकिन अल्टरनेटिव एंगल्स 4 और यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स ये नहीं होते हैं। यहाँ पे एक मिनट समझाते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, क्रॉस वाइज होता है इक्वल, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल्स का होता है क्रॉस वाइज, मतलब एंगल 4 होगा तो ये 6 है ना, एंगल 4 और बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 5 ये 5 होगा, 5 बराबर होगा 1 2 3, ये एंगल 3 है तो एंगल 3 बराबर 5 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा, मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल होता है और ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या किए कि जो दोनों का जो जब पैरेलल लाइन्स हो, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, ये दोनों क्रॉस कर रहा है तो इसका सम 180 डिग्री होता है, मतलब 4x + 2x बराबर कितना होगा, 6x बराबर होता है 180 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू 36 18 30 डिग्री निकल गया। हमको निकालना है x का संपूरक कोण, तो x अगर 30 डिग्री है तो संपूरक कोण क्या होता है, सिंपल सा 180 डिग्री दोनों का सम होता है, मतलब कि 150 डिग्री हो जाएगा। अगर x बराबर 30 है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसे कि इन द गिवन फिगर बिलो ए बी जो है पैरेलल सी डी के है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ए बी पैरेलल सी डी है तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम भी इसमें सिंपल सा तरीका क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर पैरेलल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, पैरेलल बना देते हैं। जब हम पैरेलल बना देंगे तो एक बात याद रखिए, पैरेलल भी बना सकते हैं या फिर हम सिंपल सा क्या करें कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन सॉरी ये ऊपर जाएगा हल्का, ये वाला लाइन को बढ़ा के और इससे हम मिला देते हैं। सिंपल सा तरीका करते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। ये कैसे हटेगा, ये लाइन से इरेज कैसे होगा, इरेज नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। तो हम क्या किए, सिंपल सा ये 110 है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, जब वो दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला और ये वाला का जो सम होगा, सॉरी ये वाला ए एंगल और ये एंगल का जो सम होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अभी तो बताएं 180 डिग्री होगा, मतलब ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। अब देखिए ये हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं ये वाला, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया, एक 35 है एक 70 है, देखिए ये 35 डिग्री एक 70 डिग्री, जब ये 70 है 35 तो 2x के प्लस 15 के बराबर होगा, 2x प्लस 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यही तो होगा। प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 70 30 105 माइनस 15 करेंगे तो 105 माइनस 15 डिग्री करेंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। 2x बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, तो x का बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, x का वैल्यू ही पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 45 डिग्री। किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये भी लाइन दिए हैं उससे इससे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिंपल सा एग्जाम में हमको सिंपल सा तरीका से बनाना है, नहीं कि लॉन्ग कट तरीका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 भी सिंपल सा तरीका है, इसको भी हम सिंपल तरीका से बताएंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो समझने की बात है, बोल रहा है कि इन द फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है, पी क्यू आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, पी क्यू आर का 110 डिग्री है, आर एस टी 130 है, ये 130 दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस, की आर एस, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये तो सिंपल सा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल लाइन कर देते हैं। जब पैरेलल लाइन है तो इसको भी हम पैरेलल लाइन कर देते हैं, ठीक है, जब पैरेलल लाइन है तो इसको भी हम पैरेलल लाइन करते हैं। थोड़ा सा हल्का इसको कम में करते हैं, ठीक है। देखिए ये एकदम पैरेलल लाइन हो गया, एकदम मैचिंग हो गया कि नहीं, एकदम पैरेलल लाइन कर दिए, ये पैरेलल लाइन हो गया। अब क्या करना है, इसको हल्का सा जूम कर देते हैं समझाने के लिए, ठीक है, जूम कर दिए। अब क्या करना है, ये एक देखिए, जब हम बोले थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो, जैसे एस टी पैरेलल है यहाँ पे पी क्यू के, जब ये पैरेलल है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, दोनों का सम अभी बताएं, 180 डिग्री होता है, 130 है तो ये कितना वैल्यू निकल जाएगा, ये 30 है तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये 50 डिग्री कर दिए। जब ये 50 डिग्री आ गया, 130 डिग्री आ गया, ये हो गया एंगल्स। जब देखिए जब एक लाइन हो गया, ठीक है, दो लाइन क्रॉस करता है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी इक्वल होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये यहाँ पे ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 110 डिग्री, जैसे ये 50 है तो ये कितना होगा, दोनों का सम 110 डिग्री होना चाहिए, 110 डिग्री बराबर होगा क्यू आर एस एंगल प्लस में क्यू
यहाँ पे जो भी लिखा हो इसके 50 के बराबर होता है, ठीक है, प्लस 50 डिग्री है, ठीक है, क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री। तो हमको क्यू आर एस ही निकालना है, एंगल बराबर कितना होगा 100 माइनस 50 डिग्री बराबर कितना होगा 50 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। पचास डिग्री होगा, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे 110 डिग्री है ना, ये 110 डिग्री है, तभी तो बोल रहे हैं कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। एंगल यहाँ पे 110 डिग्री वाला इक्वल होगा ना, 110 डिग्री। अब निकालेंगे 110 माइनस माइनस करेंगे 50 से तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 60 डिग्री इज राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ये 110 डिग्री लिखने में मिस्टेक यहाँ पे कर दिए थे, इस कारण से थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल सा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हल्का से इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा तरीका से दिखाए। अब देखिए, बोल रहे इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। पी क्यू पैरेलल, ये पैरेलल है दोनों, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ओ एस। क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया ओ, ये हो गया, इसका वैल्यू निकालना है ना। इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को जो एस आर है, इसको आर एस को हम बढ़ा देते हैं। जैसे आर एस, एक मिनट, आर एस को हम बढ़ाएं, एक मिनट एक मिनट, आर एस को बढ़िया से बढ़ा देते हैं, यहाँ है ना, बढ़ गया, आर एस बढ़ गया, ठीक है। आर एस को हम बढ़ा दिए, आर एस बढ़ा दिए, और ये वाला पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये बस समझना है। एक मिनट, देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल लाइन से। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। ये लाइन्स और ये लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट बताए थे कि जो इसका और इसका सम क्या होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। जैसे ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, सिंपल सा। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे 120 है, ये 60 है, ये 135 है, तो ये कितना होगा, जैसे ये 100 ये 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से ये 60 डिग्री है, तो ये कितना एंगल आएगा, दोनों जैसे एक लाइन है, एक लाइन पे 160 डिग्री है, तो ये कितना होगा, दोनों एक लाइन में 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कहने का मतलब कि जो ये पैरेलल्स था, ये एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होगा, मतलब कि ये 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए, 120। ये हो गया एक्सटीरियल एंगल्स हो गया। मान लेते हैं कि जैसे समझने की बात है, ये है, ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे दिया हुआ जैसे फिगर था वैसे हम बना दिए, ठीक है, ये फिगर बन गया। तो ये फिगर बना दिए, ये 135 डिग्री दिया हुआ, ये 135 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री। ये हम वैल्यू निकालना, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया एक्सटीरियल एंगल, ये दोनों का सम इक्वल होगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू 15 डिग्री होगा, तभी तो 135 आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 15 डिग्री इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में तो फिगर नहीं दिया, देखिए फिगर इसका बना देते हैं। सबसे पहले फिगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो पी क्यू ले लिए, एक पी क्यू हो गया, पूरा लाइन लेना पड़ेगा इसमें, पूरा लाइन लेना है, शॉर्टकट नहीं। सबसे पहले एक पी हो गया, दो लाइन लेना है, ठीक है, दो लाइन लिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ए ई एफ 95 डिग्री है, एक ए ई एफ कितना है 95 डिग्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिगर इसमें नहीं लिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ओके, यहाँ से एक यहाँ ट्रायंगल्स बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल्स बना दिए हैं। उसके बाद जो बोल रहा है वो लिख देंगे, ये एंगल्स एक्स हो गया, ये एक्स डिग्री है, ये यहाँ पे पी आर, ये हो गया पी, यहाँ पे ये हो गया आर, मतलब आर एस हो गया, ये पी क्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस में जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, ये 110 डिग्री दिया हुआ, ये 110 डिग्री, देखिए बी एच, यहाँ पे ए बी सी हो गया, ए बी सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए 110 डिग्री हो गया, बी यहाँ पे क्या है ए बी सी डी, बी जैसे सॉरी जी है, ये हो गया जी, फिर ये हो गया एच, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। इतना क्वेश्चंस में गिवन है। अब वैल्यू किसका किसका दिया हुआ, दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया 95 डिग्री, कितना हो गया ये 95 डिग्री दिया हुआ है बस। अब एक्स यहाँ पे वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन से यही है।
अब हमको कैसे किस प्रकार से निकालेंगे उस समझने की बात है, समझना कुछ नहीं है। जैसे कि पैरेलल दिया हुआ है कि नहीं, पी क्यू पैरेलल आर एस, हाँ, जैसे कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों पैरेलल लाइन्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग क्या लगाना है, पैरेलल लाइन्स हो गया, तो ये अगर 110 डिग्री है, ठीक है, ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 110 है तो ये कितना होगा, सिंपल सा तरीका है, एक लाइन में 180 डिग्री होता है, मतलब कि 110 है तो ये 70 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा दोनों का सम, ये 70 डिग्री होगा। अब यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स में जब एक लाइन कट कर रहा है, यहाँ से देखिए एक लाइन कट कर रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स में, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कितने होगा, ये 95 है, तो 95 क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में मतलब ये भी 95 होगा, ठीक है, क्या होगा, ये जब 95 डिग्री है तो ये भी 95 डिग्री होगा। अब हम एक 70 डिग्री, ये 95 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल्स हो गया 95 डिग्री है, तो 95 डिग्री में 95 डिग्री इक्वल होगा एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री के, तो हमको x डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो कितना 70 20 25 डिग्री, तो जी बी सी 25 डिग्री आंसर होगा, ठीक है, एंगल x का वैल्यू यही निकालना, जी बी सी निकालना है, तो क्या होगा, एंगल 25 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन इसको बनाना है, इसको मुश्किल से जो टाइम लगेगा मात्र 1 मिनट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ए बी सी डी के समानांतर है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ, ठीक है, सी डी यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी ए बी और सी डी पैरेलल है ना, समानांतर है, ठीक है, ए सी बी डी के समानांतर है, अब ए सी भी दिया हुआ, ए सी बी डी के समानांतर है, मतलब कि ये भी पैरेलल्स है एक दूसरे के, तो ई ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई हो गया, ए हो गया, सी 40 डिग्री, ये भी दिया हुआ 40 डिग्री, एफ डी जी 55 डिग्री, एफ डी जी ए 55 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ए बी एक्स डिग्री दिया हुआ, एच हो गया, ए हो गया, बी एक्स डिग्री, तो निकालना है एक्स डिग्री का वैल्यू, एक्स का मान ही निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना, इसको पेन हल्का पतला कर दिया, ठीक है, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ए 55 डिग्री है, जब ए 55 डिग्री है तो ये कितना होगा, ए भी 55 डिग्री हो जाएगा, एक लाइन जिससे लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये एक्स होगा, तो ये भी 1 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात समझनी है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, ये लाइन्स क्या है और ये लाइन्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल्स है कि नहीं है, जब पैरेलल लाइन्स है तो जब ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, जैसे 55 है तो ये कितना होगा 125 डिग्री आ जाएगा, तभी तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, मतलब कि ये 125 डिग्री निकाल दिए। जब ये 125 डिग्री है, ये भी लाइन्स पैरेलल्स है, जब ये 125 डिग्री है तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि ये भी 55 होगा, 155 प्लस 25 होता है 180 डिग्री, मतलब कि ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब हो गया, पैरेलल्स लाइन्स दोनों है, ए बी पैरेलल सी डी के है, ठीक है, ये 55 डिग्री, हमको निकालना क्या है, एफ डी जी एक्स का वैल्यू, हमको एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है, ये 40 है, ये 55 है, तो एक्स देखिए तीनों, जैसे एक लाइन है, एक लाइन्स में एक ये है, एक ये है, ये एक्स है, ये 55 है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, यही तो तीन को दिया हुआ, तो एक लाइन है तो तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 1 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 55 प्लस 40 95 डिग्री प्लस 1 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 95 माइनस करेंगे तो 85 आना चाहिए, 85 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो जरूर से एक बार कंफर्म कर लेना है, किसी को भी कहीं भी डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करें, 55 डिग्री 85 डिग्री इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताएंगे, नहीं तो इसके बाद कंसेप्ट बता देंगे, अभी तो चल रहा है जैसे चलने दीजिए, कंसेप्ट जहाँ भी आएगा उसको हम बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू पैरेलल बी सी के, ये जो पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ बी सी के क्या है पैरेलल्स है, मतलब कि ये वाला पैरेलल्स है ये इसके, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लें ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा भी कर लें। अब बोल रहा है भुजा दिया हुआ है कि जो क्यू आर एंगल पी क्यू सी का कौन सा भाजक है, जो क्यू आर है, क्यू आर एंगल इसका
एंगल बाइसेक्टर जब भी करेंगे तो दोनों एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। आरसी 15 है, यहाँ पे आरसी ए वाला एंगल्स क्या है 15 डिग्री दिया हुआ है। तब भुजा क्यूसी की लंबाई निकालना है, क्यूसी इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने से पहले एक बात समझने की बात है, जब ये लाइंस दोनों पैरेलल्स है, ठीक है, ये लाइंस दोनों मतलब पी क्यू पैरेलल्स है ना बीसी के, ठीक है। जब दोनों लाइंस पैरेलल्स है तो हम समझेंगे, अब देखिए ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो जब से कि हम बताए हैं ये लाइन हो गया पैरेलल्स, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हो गया, ये थीटा डिग्री है, ठीक है, ये मानते थीटा डिग्री है, तो ये भी एंगल्स थीटा होगा अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल से क्या हुआ इक्वल्स हुआ, अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल्स इक्वल होगा, मतलब कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल को टू इक्वल डिवाइड में बांटता है, मतलब कि ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री है, ये 15 डिग्री है। जब एक ट्राइंगल में जैसे कि हम अभी बनाते हैं एक ट्राइंगल्स, ठीक है, कभी भी जैसे कि एक ट्राइंगल्स में जैसे एक ट्राइंगल्स हो गया, ठीक है, कभी भी जब ट्राइंगल हो ये साइड इक्वल हो तो दो एंगल भी इसके साइड वाला के सामने एंगल ये थीटा होगा, इसके साइड वाला के सामने एंगल ये थीटा इक्वल होता है। तो कहने का मतलब कि जो ये साइड है ये साइड इक्वल होगा, जैसे 15 है तो भी 15 डिग्री होगा, क्यूसी बराबर 15 डिग्री इज द राइट आंसर। कितना होगा 15 डिग्री सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हम सिंपल तरीका से बनाएंगे। एक थ्योरम ही समझो कि एक ये जो सबसे बेहतरीन थ्योरम है इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और इसको हम तरीका से भी बताएंगे कौन तरीका से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी पैरेलल क्या है सी डी के, तो इसके पैरेलल लाइन्स हम एक ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन्स हम ड्रॉ किए, जैसे कि ये अल्फा डिग्री है तो ये कितना होगा, अभी हम बता रहे हैं उतना देरी से, जैसे दो पैरेलल लाइन्स है, ये हो गया थीटा तो ये होगा 180 माइनस थीटा डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री क्या होगा माइनस अल्फा होगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस होगा बीटा, ठीक है। अब देखिए एक और समझने की बात है, जैसे कि ये लाइन क्रॉस हो रहा है, दो लाइंस, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब कि बाई जो गामा डिग्री बराबर होगा दोनों को सम के, मतलब कि जो गामा होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा के ये क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो तीनों अगर अल्फा बीटा गामा को एक साथ कर देते हैं तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। याद रखना है, ये थ्योरम याद रखना है, समझो कि ये थ्योरम ही है, कभी भी ये थ्योरम याद रखना आपको। जैसे दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है, ये बाई मतलब गामा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है बीटा, तो इसका वैल्यू भी फाइंड करना हो एंगल बी अल्फा बीटा गामा, सॉरी तीनों का सम, कभी भी अगर तीनों का सम पूछे, इसका सम इसका सम इसका सम, तो कितना होगा 360 डिग्री, ये याद रखना है कितना होगा 360 डिग्री होगा तीनों का सम। अब नेक्स्ट थ्योरम याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत जरूरी भी है याद करना, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं इस थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम का क्वेश्चन आता है मेंस में। अभी इस बार सिजिल का मेंस जो हुआ था उसमें मेरा 330 नंबर आया था, तो उसमें डायरेक्ट ये थ्योरम क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है कि जो एंगल्स बी होगा, एंगल्स बी ये वाला, ये एंगल्स बी जो होगा ये इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया प्लस एंगल एक्स, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल सी होगा। ये थ्योरम है, इसको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इसको थ्योरम को एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। एंगल जो बी होगा ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके 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 तीनों का इक्वल होगा। जैसे कि हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चंस लाएंगे। अभी हम क्या बताए थे कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो जो ये वाला लाइंस है, ये ट्राइंगल्स नीचे वाला ट्राइंगल्स देख रहे हैं ऊपर नहीं, जो
अल्फा थीटा डिग्री इक्वल होगा 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। जो थीटा डिग्री इक्वल होगा 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा का इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम निकाल लिए। फिर 110 डिग्री दो दो को दिया हुआ है ना, तो इसको भी तो सेम करेंगे, ये ठीक है। तो 110 डिग्री जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, 110 डिग्री 40 डिग्री प्लस 2 अल्फा हो जाएगा ना, ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा टोटल हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि ये पूरा एंगल्स लेना है। 110 डिग्री वाला में पूरा एंगल्स लेना है, प्लस 2 गामा भी हो जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, ठीक है। तो 110 डिग्री बराबर 40 डिग्री, मतलब कि इधर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 35 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 35 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकालना ना, तो 40 प्लस 35 कर देंगे इसकी जगह पे, तो कितना होगा 75 डिग्री। ये होगा 75 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से भी है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी निकालना है, एंगल ए और प्लस एंगल्स बी का सम्स निकालना, ठीक है। एंगल ए प्लस बी का सम, इसको निकालने से पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा दिखाई दे, अभी छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब कमेंट कर दीजिए कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक बार कमेंट, जिसको समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आए उसको एक बार से जरूर, अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अब निकालना ए प्लस बी, तो सेम देखिए ये वाला एंगल्स अभी हम क्या बताए थे कि जो ये अभी हम क्या बताए थे, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चंस हो, ये वाला ये हो गया ट्राइंगल्स, ये हो गया कि नहीं ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी हम इस टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये 130 डिग्री है तो जब दो लाइन क्रॉस करता है तो ये 130 डिग्री है, तो ये भी 130 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल्स भी निकल गया हमको 130 डिग्री, तो अब इक्वल कर देंगे, 50 प्लस ए प्लस बी के इक्वल होगा। जो एंगल 130 डिग्री इक्वल होगा एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल ए डिग्री प्लस एंगल्स बी डिग्री के इक्वल होता है। तो 150 130 है ना, 130 डिग्री, ये 150 नहीं 130 है, ठीक है। तो 130 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल्स बी बराबर कितना होगा, 130 में से 50 चल गया तो 190, 90 नहीं होगा 80 होगा, 80 डिग्री इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, अभी आप लोग बस बने रहिए, पूरा बुक का कंप्लीट करना है ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ। जब एक बार स्टार्ट कर दिए तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ना है। हाँ, अब यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आ गया, इसको समझने वाली बात है। सिंपल सा क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी डी एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक है। यहाँ पे जो एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक है, ये एंगल्स बी का यहाँ पे जो आंतरिक समद्विभाजक किया हुआ है, जबकि सी डी, ये यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे सी डी एंगल सी को बृहद समद्विभाजक करता है, मतलब कि एंगल सी को यहाँ पे एक कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है। यहाँ पे एंगल्स ये सेम ही रहेगा, ये लेजर पेन है तो इसको, हाँ ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, बीसी के पैरेलल से एक रेखा खींची जाती है, वो क्या है, खींची गई है बीसी के समानांतर। जो भुजा ए सी ए बी को बिंदु पी क्यू पर काटती है, पी और क्यू पर काटती है, हो गया पी और क्यू पर काटती है, ठीक है, मतलब ये क्यू डी पैरेलल्स हो गया। भुजा पी सी 8 है, पी से सी तक, यहाँ पे पी सी टोटल 8 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। पी क्यू 2 है, पी और क्यू यहाँ पे 2 है, देन बी क्यू का मान निकालना है, बी क्यू कौन सा है, बी और क्यू, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। सारे सारे समझ में आ गया, क्वेश्चंस तो समझ में आना जाना चाहिए, क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है। अब सिंपल सा तरीका क्या है कि पी क्यू कितना है, यहाँ पे पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक है। पी क्यू 2 है, उसके बाद बोल रहा है पी सी 8 है, पी से सी यहाँ तक ये 8 डिग्री है, ठीक है। टोटल 8 है, याद रखना है, टोटल क्या है 8 डिग्री है, टोटल क्या है 8 डिग्री है। अब डी क्यू कितना होगा, अब यहाँ से डी हो गया और क्यू हो गया, ये वाला डी क्यू कितना होगा, एक बात समझिए, डी और क्यू
एक बात, जैसे कि ये अल्फा डिग्री है, ठीक है, ये अल्फा मान लेते हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, सीधा बात है। ये यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है। ये पैरेलल लाइंस है, ये है क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में जैसे कि एक लाइंस क्रॉस कर रहा है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री होगा। यहाँ वाला ये थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा। ये क्रॉस कर रहा है तो ये थीटा डिग्री हो गया तो ये थीटा डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल्स क्या है, क्रॉस कर रहा है। एक मिनट एक मिनट, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बड़ा फिगर कर देते हैं ताकि आसान हो, ठीक है। ये ट्रायंगल पहले है, ट्रायंगल बना देते हैं। एक मिनट एक मिनट, इसको छोटा करके साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल बनने के बाद एक पैरेलल लाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। एकदम सिंपल तरीका से हम बताने जाएंगे, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइंस चाहिए, जो क्यूडी और जो बीसी है वो तो पैरेलल लाइंस है ही। और ये कौन सा लाइंस है, पैरेलल लाइंस है कि नहीं देखते हैं। एक ये लाइंस दिया हुआ, अरे यार यहाँ तक तो, हाँ एक ये लाइंस दिया हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं सबका। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो दिया हुआ है। यहाँ पे जब पैरेलल लाइन, जब यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है तो जब यहाँ से ये लाइन जाएगा, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे समझने की बात है, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये हम मान लेते हैं ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल्स है, ये भी पैरेलल्स है ये भी पैरेलल्स है तो ये थीटा है तो ये भी होगा थीटा ही होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये लाइंस अल्फा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जब ये पैरेलल लाइंस है तो इंटीरियर मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसमें हम आपका रूल्स बताए थे, अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स मतलब कि जो ये लाइंस अल्फा है तो ये जो पूरा लाइंस होगा, ठीक है, ये पूरा लाइंस अल्फा ही होगा, ठीक है। जब ये अल्फा है यहाँ पे तो ये पूरा लाइंस अल्फा होगा। अब समझने की बात क्या है, जैसे कि ये ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल्स ले लिए, इस ट्राइंगल्स में, ठीक है, इस ट्राइंगल्स में यहाँ पे ये ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स, ये तीनों ट्राइंगल्स, मतलब कि सॉरी एक ट्राइंगल्स ये वाला ले लेते हैं। इसमें दो, एक थीटा है एक थीटा है, मतलब कि जब दो एंगल इक्वल होता है तो दो साइड भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दो साइड भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दो साइड कौन कौन सा इक्वल होंगे, एक ये साइड होगा, ये अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्यू भी तो बी क्यू तो निकालना है, ये फाइंड करना है। अगर ये दो दिया हुआ, ठीक है, ये दो है तो ये वाला जितना निकालेंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा ना, ये नहीं होगा, ये साइड, जैसे कि ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये साइड, और ये थीटा है तो ये साइड इक्वल होगा, मतलब कि ये दो है तो हमको ये फाइंड करना, ठीक है। ये अगर फाइंड कर दिए तो हो गया। एक बात समझना है कि आपको इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, ये ट्राइंगल में ये अल्फा है, ठीक है, ये भी अल्फा है। जब दो लाइन दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड इक्वल होगा, मतलब कि जो ये वाला साइड होगा, ये साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में पी सी, यहाँ पे पी है यहाँ पे सी है तो पी सी यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो ये भी 8 ही होगा, ठीक है। ये 2 है ये 8 है तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 ही होगा। तो ये साइड क्या हो जाएगा, 10 आंसर क्या होगा, निकलेगा साइड कितना, 10। क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बी बराबर 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग में समझा देंगे आप लोग को क्वेश्चंस। देखिए ये क्यू ओ ई पैरेलल है बी डी के, ओ ई कौन सा यहाँ पे, ओ ई, ओ और ई पैरेलल से कितने, बी डी के पैरेलल से, तो हमको निकालना है कि नीचे दिए गए
वही पहले वीडियो क्यू का थीटा का मान निकालना है, थीटा का वैल्यू है ना, तो एक इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इसको हम पूरा बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये थीटा है ना, तो हम इसको अगर ऊपर कर देते हैं यहाँ तक, कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, इससे कोई कोई फ़ायदा तो देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन्स है, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल से ये 138 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 138 डिग्री। ये 138 डिग्री है, तो ये भी एंगल्स क्या होगा? 138 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, तो इसका पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से 236 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 360 माइनस 236, 360 माइनस 236 हुआ, कितना होगा? 360 माइनस 236 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 में से 3 दो 5 हो जाएगा, 124 डिग्री। मतलब कि ये एंगल 124 डिग्री होगा। ये एंगल एक्सटीरियल एंगल हो गया, ये एक्सटीरियल एंगल हो गया। ये दो एंगल हो गया ट्रायंगल का इंटीरियल, तो एक्सटीरियल एंगल के इक्वल होता है। मतलब कि 130 डिग्री इक्वल होगा किसके? 124 डिग्री प्लस थीटा डिग्री के, इसके इक्वल होगा। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, 124 माइनस 138 करेंगे तो कितना आएगा? 14 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पेन उठाना है बस। पेन उठाने के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है उतना। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीका से बनाएंगे? इसको बनाने से पहले एक एक यहाँ पे, एक मिनट, इसको प्रॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन ले लिए, यहाँ पे एक ले लिए, उसके बाद यहाँ पे एक ले लिए, उसके बाद यहाँ से एक ले लिए, फिर यहाँ से एक ले लिए, यही तो है दिया हुआ। उसके बाद इस लाइन को क्या किया गया है कि इस लाइन को यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है कि इसको इधर लाया गया है, उसके बाद फिर इधर लेके गया है यू वी को। पैरेलल्स कौन सा है? पी आर पैरेलल्स यू वी। पहले नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस, ये हो गया यू, और ये हो गया वी। दोनों पैरेलल्स लाइन्स है ना। पैरेलल्स लाइन किसे बोलते हैं? कि ये वाला लाइन्स, ठीक है, और ये वाला लाइन्स क्या है? पैरेलल्स हैं। ये दोनों लाइन्स क्या हैं? पैरेलल्स हैं। पैरेलल्स होने का जब पैरेलल्स हो गया तो बातें खत्म। जब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल्स क्या दिया हुआ? 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो अगर ये एंगल समझने की बात है, ये 30 डिग्री है, ये भी पैरेलल्स है, ये वाला लाइन्स क्या है? पैरेलल्स है ना। यहाँ पे देखिए, पी क्यू पैरेलल्स आर एस, पी क्यू पैरेलल्स है ये आर एस के। जब ये दोनों लाइन्स पैरेलल्स होंगे, पैरेलल्स होने का मतलब क्या होगा? जब ये वाला एंगल्स, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल्स थीटा मान लेते हैं, तो ये भी एंगल्स थीटा ही होगा। क्या होगा? थीटा ही होगा। जब ये वाला एंगल्स थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्सटीरियल एंगल्स हो जाएगा, तो एक ट्राइंगल्स मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल्स है, यहाँ पे एक एक्सटीरियल एंगल्स है, तो ये वाला और ये वाला एंगल्स क्या होगा? इसका और इसका दोनों इक्वल होगा, इसके बराबर होता है। तो मतलब कि ये थीटा डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये 45 डिग्री है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम, जब देखिए ये दो लाइन पैरेलल्स है ना, ये भी पैरेलल्स है, ये भी पैरेलल्स है। जब ये दो लाइन पैरेलल्स होते हैं तो इसका रूल्स क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये लाइन्स अल्फ़ा है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल्स में कितना हो जाएगा? ये अल्फ़ा है, ये 45 डिग्री होगा, तो ये अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री होगा, कितना होगा? अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। ये अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री है, तो ये भी अल्फ़ा प्लस क्या होगा? 45 डिग्री तो होगा। दोनों इक्वल्स होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि एक लाइन्स क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन्स है, एक दूसरे के क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल्स है अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री है, तो ये एंगल्स इसके इक्वल होते हैं ना, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल्स होते हैं। सॉरी, इसमें निकाला गया जो एंगल्स है, ये वाला हम फाइंड कर देते हैं, ये वाला एंगल्स, ये वाला क्या होगा? सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एंगल से बन सकता है, लेकिन हम ये वाला फाइंड करेंगे, ये वाला अंदर वाला।
जब अंदर वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल्स फाइंड कर देंगे, तो ये वाला एंगल्स यहाँ पे इक्वल्स हो गए, होंगे कि नहीं? तो हम ये वाला एंगल्स फाइंड करेंगे, जैसे कि ये अल्फा डिग्री है तो दोनों इसके इक्वल हुआ कि नहीं? दोनों इंटीरियर एंगल के सामने एक्सटीरियर के इक्वल होता है, मतलब कि 45 डिग्री प्लस यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं के, कुछ भी मान लेंगे, तो प्लस के बराबर हो जाएगा अल्फा के, तो के बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 45 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू निकाल गए अल्फा माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे अल्फा माइनस क्या होगा? 45 डिग्री, ये अल्फा माइनस 45 डिग्री। जब ये अल्फा माइनस 45 डिग्री होगा तो इसके तो इक्वल होगा, जिससे ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल जितना होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, तो अल्फा माइनस 45 डिग्री। अब एक लाइन हो गया, ये यहाँ से एक लाइन हो गया, तो ये टोटल का सम 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि जो अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा माइनस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो हम 180 डिग्री लिख दिए। अब वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा में से एक माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 2 अल्फा बराबर 195 डिग्री हो जाएगा। यही तो होगा। टू अल्फा नहीं, एक अल्फा प्लस थीटा है ना, अल्फा ये थीटा प्लस अल्फा, थीटा थीटा प्लस अल्फा, तो एक थीटा हो जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक थीटा हो जाएगा ना। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, एक थीटा प्लस अल्फा माइनस 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री, मतलब कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 195 डिग्री। हमको फाइन क्या करना था? थीटा प्लस अल्फा ही फाइन करना था। ठीक है, तो कितना होगा? 195 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब रियल क्वेश्चंस आएंगे इधर से। अब क्वेश्चन जो जितना भी इधर आएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इधर जो लास्ट का जो 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CGL CHSL सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आएंगे। अब आवाज जाएगा? ठीक है, हेलो, हाँ अब आवाज जा रहा होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम इसको फिगर बना लेते हैं। फिगर जिस तरीका से बनाया हुआ उसी तरीका से बनाएंगे। एक लाइन दिया हुआ था, हम भी लाइन पार दिए, एक और लाइन दिया हुआ है, लाइन पार दिए। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल्स है। ठीक है, एक याद रखना है एक बात, दोनों लाइन जो हैं पैरेलल्स हैं। क्या है? पैरेलल्स। उसके बाद क्या दिया है? यहाँ से एक लाइन दिया हुआ कि नहीं, फिर ऊपर से एक यहाँ से लाइन दिया हुआ। ठीक है, एक यहाँ से छोटा सा लाइन दिया हुआ। ठीक है, फिर एक यहाँ से लाइन दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ से लाइन दिया हुआ, उसके बाद एक यहाँ से भी लाइन दिया हुआ, और जो ये हाँ ऐसे लाइन दिया हुआ। अब थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं जो भी लिखा हुआ है, AB। ठीक है, यहाँ पे CD है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3x है, यहाँ पे 4x है, और यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 6x है, यही तो दिया हुआ है। हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक तरीका अपनाएंगे कि ये जब ये पैरेलल लाइंस है, फिर उसके बाद शॉर्टकट बनाएंगे। इसको ऊपर बढ़ा दिए थोड़ा सा, फिर ये पैरेलल लाइंस ही हैं तो इसको भी हल्का सा नीचे कर दिए। इसमें तो किसी को तो डाउट नहीं है। अगर ये 5x है तो आपको पता होगा कि जब भी लाइन क्रॉस होती है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, मतलब ये 5x है तो ये भी कितना होगा? 5x। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया यहाँ से, ये देखिए ये ट्राइंगल्स हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। तो 3x प्लस 4x बराबर ये कितना होगा? 7x। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया ट्राइंगल्स, ये बला हो गया, यहाँ से ट्राइंगल्स हो गया। दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मतलब 6x प्लस 5x 11x हो गया। अब एक बात आप लोग को बताए हुए हैं कि ये है पैरेलल लाइंस, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे 7x, इसकी दोनों का सम, इसका और इसका 180 डिग्री होगा। 7x प्लस 11x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब 11 प्लस 8 18, x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री बराबर x बराबर कितना होगा? 10 डिग्री। हमको x का वैल्यू ही निकालना था, तो 10 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, इससे ये क्वेश्चन के बाद हम एक कंसेप्ट आप लोग को बताते हैं, सबसे सिंपल सा कंसेप्ट दम है।
तो इसके बाद पहले कंसेप्ट हम बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। कंसेप्ट ये है कि जब भी क्वेश्चंस में आपको ऐसा फिगर दिखाई दे, कैसा फिगर, जो हम बनाने जा रहे हैं, एक लाइन रहेगा, ठीक है, अगर एक और पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस ये ले लिए, दो पैरेलल लाइंस है, उसके बाद एक ये लाइंस इस प्रकार हो, ठीक है, ये लाइंस इस प्रकार हो, तब इस टाइप के क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया थीटा, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो क्वेश्चंस में पूछेगा हमेशा हमेशा क्या पूछेगा, ये थीटा, तो ये थीटा क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस थीटा। ये हम बहुत बार बता चुके हैं, दोनों एंगल का सम होता है, सम ऑफ दोनों एंगल्स का सम होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पे हम पहले भी हम बता चुके हैं कि क्यों सम होते हैं, कि यहाँ पे एक हम, हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया अल्फा, तो ये भी हो जाएगा, क्या होगा, अल्फा, ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, इसीलिए अल्फा प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा याद रखना है, ये क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या बता रहे हैं, जो समझना है। देखिए ये मुंह जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको अच्छा से हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, देखिए, ठीक है, ये वाला, ये जो मुंह दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, एक यहाँ पे भी मुंह दिखाई दे रहा है, ये वाला, देखिए ये दोनों का जो सम होगा, ये वाला और इसका इक्वल होगा, इसके इक्वल होता है, ठीक है। इस साइड, देखिए इस साइड जितना भी रहे, एक बात आप लोग को बता देते हैं, कभी भी इस साइड में जैसे इतना एंगल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी दिया हुआ, ठीक है, तो एक साइड वाला, ये हो गया एक साइड, इधर इस साइड का हो गया एक साइड, ये हो गया एक साइड, इसका 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 सम, और इस साइड में जो भी रहेगा इसका इसका सम इक्वल होता है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं वो इस क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें समझा देते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, कहने का मेरा मतलब यही था सिंपल सा, कि देखिए ये जो साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो यहाँ एक साइड, एक यहाँ से यहाँ, एक दो साइड, एक साइड तरफ पहले LHS लेते हैं, फिर यहाँ पे भी यहाँ, ये चारों का सम, इसका 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 चारों का सम इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस साइड का, देखिए एक जो मुंह दिखाई दे रहा है ना, इसका 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 तीनों का इक्वल होगा, याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, किसका किसका, तो सब हटा दिए। अब एक बात याद रखनी है कि अगर ये ए डिग्री है, ठीक है, ये ए है, तो ये वाला एंगल से हम पता कर देंगे कितना होगा, 180 माइनस ए होगा, क्या होगा, 180 माइनस ए। अगर याद रखना है कि ये है जी डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस जी होगा, क्या होगा, 180 डिग्री माइनस जी होगा। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो बता सकते हैं, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर से जरूर बताएं। अब हम अभी आप लोग को बताए हैं कि जो ए एंगल एक यहाँ पे भी एक साइड वाला जो मुंह है, इसका सब का सम करेंगे, ठीक है, इक्वल किसके होगा, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, ठीक है। कलर हम चेंज करते, इसका 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 हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में समझने की बात नहीं है, ये तो सबसे सिंपल तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला ले लेंगे बी, कलर देख लीजिए, कलर कैसा कैसा कर रहे हैं वो याद रखना, बी प्लस डी प्लस क्या है यहाँ पे एफ डिग्री, ये इक्वल होगा किसके, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर दिए, कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ब्लैक कलर ले लिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस ए है, उसके बाद प्लस करेंगे सी डिग्री यहाँ पे है, उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पे ई डिग्री है, उसके बाद प्लस करेंगे 180 माइनस जी है, ठीक है, प्लस 180 डिग्री माइनस जी है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा, ठीक है, सी प्लस ई भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इधर इस साइड क्या हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस ए, फिर प्लस ये आ जाएगा, प्लस उधर से माइनस जी आ जाएगा, बराबर किसके इक्वल होगा, सी प्लस ई प्लस 180 डिग्री, क्या होगा, इसके इक्वल, 180 प्लस से 360 हो जाएगा, सॉरी 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये याद रखनी है आप लोग को, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक हमेशा इक्वल होता। और कंसेप्ट क्या था, सिंपल सा कंसेप्ट फिर से बता देते हैं, ठीक है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट यही था कि कभी भी जैसे ये लाइन एक दे दिए, एक ये लाइन दे दिए,
अगर इस लाइन को यहाँ से हो गया एक यहाँ से कभी किसी भी तरीका से मतलब कि क्रॉस कर रहा हो, जो इस एंगल का सम होगा और इस एंगल का सम होगा, किसके इक्वल होगा? कलर देखिए चेंज कर दी, इस एंगल के इक्वल होता है हमेशा। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल गामा है, ये वाला एंगल जेड है, तो किसके बराबर होगा? जेड बराबर थीटा प्लस गामा, जो बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखनी है। और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर। 24 दम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो एक और कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन सही तरीका से दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन में फिगर भी बना देते हैं, नीचे दिए गए फिगर तो नहीं इसमें बनाए हैं, लेकिन हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से फिगर बना हुआ है इसका, ठीक है। और बड़ा कर देते हैं समझाने के लिए आप लोग को, सबसे बड़ा बड़ा ले लेंगे, एकदम आराम से समझाना है इसी क्वेश्चन में। फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइन दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये नीचे लाइन आया है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इतना लाइन आया है, अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डी, इसके बाद बी, यहाँ पे सी। फिगर में नीचे दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे दिया एक्स डिग्री, ए डिग्री, सी डिग्री और 180 डिग्री माइनस बी अंकित किए गए निम्नलिखित चीज़ों में से कौन सा सही है? दिया हुआ है जो लिख देते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बी दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सी डिग्री दिया हुआ, ये तीनों एंगल्स दिया हुआ है। अब बस इतना ही मेरे पास गिवन है और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहीं से आप लोग को बनाना है। अब 180 डिग्री माइनस बी भी दिया हुआ, ये वाला सॉरी, ये पाई माइनस बी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, किस प्रकार से बनेगा। फिगर में तो जितना दिया हुआ था, फिगर में नहीं दिया हुआ था, सॉरी ये वाला नहीं दिया हुआ था, बस इतना दिया हुआ। ये क्वेश्चन हो गया। अब आंसर सॉल्व करते हैं। अगर ये पाई माइनस बी है तो हम पढ़े हैं कि एक लाइन दिया हुआ है, इसमें एक थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा ये है तो ये कितना होगा? सिर्फ थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? थीटा डिग्री। मतलब कि ये बी है तो यहाँ पे सिर्फ बी होगा, ये एंगल मेरा बी निकल गया। अगर मान लेते हैं कि ये है ट्राइंगल्स, तो ये हो गया ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल्स में ए और बी दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, तो ए एंगल इक्वल होगा ए प्लस बी के, ठीक है। अगर ए वहाँ पे सी है, ए प्लस बी है, हमको निकालना फाइंड है ये एक्स डिग्री फाइंड नहीं करना है, तो कैसे निकलेगा? तो हम पढ़े हैं कि एक ट्राइंगल में ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल ए और ए हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। कहीं ना मतलब ए डिग्री बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इस दोनों को सम के इक्वल होता है। हमको अब इक्वेशन में देखना, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, ये भी गलत है। एक्स डिग्री बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जरूर से जरूर कमेंट किए कि क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बोल रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एंगल थीटा, एक्स एल जो लाइन्स है थीटा एंगल्स बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इससे पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है बाई एक्सिस पे एल, ये हो गया लाइन, ठीक है। एक बार समझाते हैं, ये हो गया लाइन, ठीक है, ये हो गया लाइन, ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ये हो गया लाइन, ये हो गया थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि द एक्यूट एंगल मेड बाई अ स्ट्रेट लाइन L1, L1 से एक एक्यूट एंगल बन रहा है, ये L1 ले रहे हैं, जो भी बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द L, मतलब कि जो L लेंथ लिए थे, लाइन खींचे थे, उसका परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। फिर बोल रहा है देन L1 मेक्स एन एंगल विद बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे, ये हो गया बाई एक्सिस पे कितना डिग्री है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये थीटा डिग्री है, ठीक है, ये थीटा है, ये है ट्राइंगल्स, ये हो गया ट्राइंगल्स, हो गया कि नहीं, ये थीटा है, ये हो गया ट्राइंगल्स, तो ये थीटा है तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक बता देते हैं कि ये यहाँ पे एक 90 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, यहाँ पे थीटा, तो ये दोनों का सम थीटा के इक्वल होगा। मतलब थीटा मान लेते हैं कि यहाँ के हो गया, तो के प्लस 90 डिग्री बराबर थीटा डिग्री होगा, मतलब कि के का वैल्यू हो जाएगा थीटा माइनस 90 डिग्री।
तो यहाँ पे थीटा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा माइनस 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, ये 90 डिग्री हो गया, तो दोनों का सम क्या होगा, कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो फिर वैल्यू किस प्रकार निकालेगा, मतलब कि ये होगा एक्स प्लस 90 डिग्री, एक मिनट, जैसे ये यहाँ पे ये हो गया, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे 90 एक्स डिग्री दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, एक है थीटा माइनस 90 डिग्री, और यहाँ पे एक्सटीरियल एंगल्स हो गया थीटा, ये हो गया एक्सटीरियल एंगल्स। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया, तो थीटा का वैल्यू तो सीधा निकल जाएगा 180, एक्स का वैल्यू सीधा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स प्लस 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, फिर प्लस थीटा माइनस 90 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा, जैसे ये थीटा हो गया माइनस 90, थीटा माइनस 90, फिर प्लस एक्स प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। अगर किसी को समझ में भी नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें एक बार, मैं उसको बताऊंगा, ठीक। समझ में नहीं आया है किसी को तो फिर से बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ये 90 डिग्री ले लिए, एक यहाँ पे x डिग्री है, तो मान लेते हैं कि यही x डिग्री है। चलो हटाओ, ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये x डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ x डिग्री, उसके बाद क्या है थीटा डिग्री माइनस 90, ये थीटा डिग्री माइनस 90 है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यही तो किए, एक्स माइनस एक वो एक्स माइनस थीटा माइनस 90 है तो थीटा माइनस 90 कर दिए, एक वो एक्स डिग्री है तो एक्स कर दिए, एक 90 डिग्री है तो एक 90 डिग्री कर दिए। तीनों को हम ऐड किए तो एक्स का वैल्यू निकल गया 180 माइनस थीटा, तो एक्स का वैल्यू 180 माइनस थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम सिंपल सा थ्योरम है, एक कंसेप्ट मान लो, थ्योरम के साथ साथ कंसेप्ट जो एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। थ्योरम जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किए, ये पैरेलल्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ है। तो यहाँ पे कितनों भी लाइन अगर सेम पैरेलल्स लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कितनों भी लाइन सेम पैरेलल्स लाइन में हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे मानते चल जाते ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ जी एच, ठीक है। यहाँ पे रेशियो लेते हैं, ये है, ये बी है, ये है सी है, यहाँ पे पी है, क्यू है, यहाँ पे आर है, ठीक है। जो भी स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल नहीं, पी है, क्यू है, यहाँ पे आर है। कलर चेंज कर देना चाहिए। जो ए बी सी का जो रेशियो होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल होगा पी क्यू आर के, पी रेशियो क्यू एस टू आर के इक्वल होगा। और करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बराबर ए बाई कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पी बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे। आप भी सब बढ़िया से याद कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीका से हम क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस नंबर हम 26 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस नंबर 26 है। क्वेश्चंस नंबर 26 क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल्स है, ये भी पैरेलल्स, हम बताए थे सब सारे पैरेलल्स होना चाहिए, ये भी पैरेलल्स, ये भी पैरेलल्स है। देन पी आर 20 है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर आर टी दिया हुआ है 44, ये 44 डिग्री दिया हुआ। उसके बाद टी भी 32 है, टी भी कितना है 32 डिग्री। उसके बाद इस साइड का दिया हुआ होगा। देन फाइंड क्यू डब्ल्यू कितना है 84, क्यू से डब्ल्यू तक लेंथ है 84 है। देन फाइंड क्यू एस, क्यू एस निकालना है, क्यू एस बराबर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे, पी आर इज टू आर टी इज टू टी टी भी, ठीक है, कितना है 20 इज टू 44 इज टू 32। फिर इसके बाद रेशियो ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4 से काट देते हैं
4 पचे 20, 4 से 11 चौ 44, 4 से 8 चौ 32। तो 11 8 कितना होता है 19, 19 5 24, 24 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 84 दिया हुआ। टोटल डिस्टेंस इसका 84 है। एक यूनिट का वैल्यू 84 बाई कितना हो जाएगा 24। हमको निकालना क्या क्यू एस। क्यू एस कितना है, क्यू से एस कितना है, क्यू से एस कितना है 20 ना। क्यू से एस यहाँ पे देखिए, क्यू से एस पहले क्यू एस पी आर के इक्वल होगा, मतलब 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना 5 यूनिट का वैल्यू। तो डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। अगर मान लेते हैं कि 24 के जगह पे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितना दूर दूर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 24 की जगह पे हम 25 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 25 से। 25 से क्यों करेंगे, हमको ऑप्शन ऑप्शन से तो मतलब है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है आंसर ला के, नहीं कि विद्वान बनना है। मान लेते हैं कि 24 नहीं 25 रहता तो 25 25 हो जाता, फिर 84 से डिवाइड करते तो कितना होता 17, 85 रहता तो 17 क्या 17 पचे 85 होता। मतलब जो भी आंसर होगा 17 के आसपास ही होगा सीधा। ऑप्शन 17.5 इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है। हम देखिए किस प्रकार से सॉल्व किए। 24 की जगह पे हम 25 मान लिए, 84 की जगह पे 85 मान लेंगे, एक एक बढ़ा दिए, ये कट गया 5 से 25 हो गया, 5 से 17 85, तो मतलब 17 के आसपास ऑप्शन जो भी है वो उसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ये भी सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा ही, एग्जैक्ट हूबहू सेम क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये 42 है और ये 36 सब दिया हुआ है। तो एक यूनिट देखिए सब पैरेलल्स तो है रहेगा ही, बी एच दिया हुआ टोटल, टोटल लंबाई दिया हुआ 188 है। उसके बाद भुजा ए सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, क्यू आर जो भी दिया हुआ, आर एस भी दिया हुआ है। तो एक जो है 24 के सामने 36 है, तो इसको हम रेशियो ले लेंगे कि कितना मल्टीपल्स आ रहा है, ठीक है। तो 34 में 24 से डिवाइड करेंगे। देखिए जो बड़ा है उसको ऊपर रखते हैं, मतलब ये आगे हमको पता करना है कि कितना मल्टीपल है ना, तो इसको ऊपर में रखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में। डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24, 12 36, मतलब 1.5 गुना। जो भी नंबर्स आएगा 1.5 गुना, मतलब कि 42 यहाँ पे है तो 42 का 1.5 गुना कितना होता है, तो 3/2 कर देंगे। तो किस दूनी 42, मतलब 21 63, मतलब 63 आ जाएगा। 63 कौन सा आएगा ए सी। देखिए यहाँ पे ए सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी पहल का है, उसके बाद ए सी के बाद कितना है, ए सी के बाद है सी। सी कितना आएगा, मतलब 24 का 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना कितना 12 दूनी 24, 12 36 आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो गया पी क्यू। उसी तरह लास्ट में कितना है सी हो गया, ई और जी, ई जी कितना है, मान लेते हैं कि एक्स, मान एक्स का 3/2 गुना बराबर 42 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, तो 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, मतलब कि 28 आ जाएगा, कितना 28। यहाँ पे कितना आएगा 28, 28 का 3/2 गुना करेंगे तभी आएगा 42, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर एस 42 आ गया, सब तो आ ही गया। अब हम रेशियो ले लेंगे किसका किसका, बी डी इस टू डी एफ, बी डी है, डी एफ है, एफ एच है। तो इसका रेशियो ले लेंगे तो 42 इस टू 24 इस टू ई कितना निकाले हैं 28, 28 ले लिए। तो ये सब का रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 12 14 हो जाएगा, 21 इस टू 12 इस टू 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है 188 है, तो टोटल ऐड कर देंगे। 21 12 कितना होता है 33 + 4 कितना होता है 37, 33 सॉरी 21 12 होता है 14 दूनी 28 होगा, यहाँ पे 14 होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर कितना
यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है।